हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आशा करूँगी कि आप सबके ये साल बहुत अच्छे से कटे, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हो आपके साथ। अम, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली थी कि अवेयरनेस क्यों काफ़ी नहीं है हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वैसे तो अगर आप बहुत ही गहराई में जाओ तो इट्स ट्रू दैट वी ऑल आर प्योर अवेयरनेस एंड ये हम सबकी सच्चाई है। पर क्या होता है ना कि कई बार हम लाइफ में उस चीज़ को कि हम अवेयरनेस है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने आप को फोर्स करते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है ना कि हम ना एक ऐसे मोड पे चले जाते हैं, एक ऐसे जोन पे चले जाते हैं जहाँ पे हम सब कुछ झूठ देखने लगते हैं। हमको चारों तरफ जो भी कुछ है सब इल्यूजन लगने लगता है। बहुत ही सर भारी भारी सा फील होता है, खींचा खींचा सा लगता है। आप रिलैक्स नहीं फील कर पाते हो, लगता है कि कुछ बोझ सा है आपके अंदर। आप खुल नहीं पाते हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बात नहीं कर पाते हो, आप एक ऑब्जर्वर मोड पे चले जाते हो। तो ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं अब बता पा रही हूँ। तो लगभग साल 1.5 साल से मैं इस फेज़ में थी जहाँ पे मैंने ऐसा फ़ील किया है। बहुत ही अजीब सा महसूस होता था, किसी से बात कर नहीं पाती थी, मुझे सर भारी सा लगता था। अभी क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ मेरी गलती कहाँ पे थी, तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। अगर आप रिलेट कर पाओ तो बताना। एंड एक सल्यूशन जो अपने मैंने समझा है वो बस आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है? ये एक बीच में एक डंडी है, हिंदी में यही बोला जाता होगा शायद। और ये एक पत्ता इधर है, एक पत्ता इधर है। तो इसमें से सोच लीजिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये पत्ता जो है, ये है अवेयरनेस या फिर प्योर कॉन्शियसनेस कह लो। हालांकि प्योर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, इन दोनों को भी लोग अलग से आइडेंटिफाई करते हैं। बट अभी फ़िलहाल बेसिक लेवल पे समझने के लिए हम सोच लेते हैं कि ये प्योर कॉन्शियसनेस है या अवेयरनेस है, और ये है प्रकृति, मटेरियल वर्ल्ड। नाउ अब क्या होता है कि बीच में जो है ना वो हम है। अब हम क्या करते हैं, हम ना अवेयरनेस को चुनने के चक्कर में अपने आप को फोर्स करते हैं। डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन जैसे इश्यूज होते हैं, हम बहुत सफ़र करते हैं मेंटली। लेकिन ये इसी वजह से होता है कि हम फोर्स करते हैं अपने आप को टू बी अवेयरनेस। बट आप देखोगे यहाँ पे जो बीच में है वो आप हो। ये दोनों आपसे जुड़े हुए हैं। आप इन दोनों में से किसी एक के अलावा नहीं हो सकते थे। ये दोनों मिलके आप बने हो, या फिर बोल सकते हो कि आपके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है प्रकृति, एक है पुरुष। आप इन दोनों में से किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते। इन दोनों में से किसी एक को आप इग्नोर करोगे ना तो आप बहुत ही परेशान रहने लगोगे जीवन में। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ। तो यू हैव टू कीप दीज टू टुगेदर। You cannot choose any one of them. You have to be in between. You have to be in balance. आपको इन दोनों के बीच में रहना है। आपको इस प्रकृति में रहना है along with awareness। और आपको ये समझने की कोशिश करने होगा कि आप इंटेलिजेंस हो, और आपके पास दो तरीके की पावर है। एक है पावर टू बी अवेयर एंड दूसरा है पावर टू क्रिएट समथिंग, क्रिएटिव अवेयरनेस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अनदर है एक अवेयरनेस है जो आपको चीज़ों को अच्छे से देखने में, एज इट इज़ देखने में, सच को सच की तरह देखने में आपको हेल्प करता है, जो आप को ये बताता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। और दूसरा है ये दुनिया, हमारा शरीर बोलो, माइंड बोलो, हर चीज़ जो इसमें आता है। पर आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करोगे, अगर आप पूरा प्योर अवेयरनेस बनने की कोशिश करोगे, जो कि नहीं किया जा सकता, पर हम करते हैं इसीलिए दुख होता है। तो आप जब ऑब्जर्वर मोड में
आने की कोशिश करते हो ना, प्योर अवेयरनेस की मोड में आने की कोशिश करते हो, तो दिक्कत हो जाती है। आप जब बीच में रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस एंड ये दुनिया आपके साथ साथ चलेंगे। अब आप किसी एक से दूर मत भागो, आप बीच में रुक जाओ। आप इसको ना पूरी तरीके से चुन लो, ना इसको पूरी तरीके से चुन लो, अब दोनों को साथ में लेके चलो, तो ही आपको चीज़ें अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ये मैंने किया है पहले कि मैं बहुत ज़्यादा अवेयर होने की कोशिश करती थी हर चीज़ में। एक झूठा अवेयरनेस है वो सच में अवेयरनेस नहीं है। वो हम ज़बरदस्ती अपने आप को एक ऑब्जर्वर मोड में नहीं लेके जाने में कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा दिमाग ऐसा बिहेव करने लगता है, प्रिटेंड करने लगता है कि हम तो अवेयरनेस है। पर एक्चुअल जब आप अवेयर होंगे ना, तब आप दोनों को साथ लेके चल सकोगे। और वो आप जब अपने आप दिमाग से वो प्रेशराइज़ करना बंद कर दोगे अपने आप को अवेयरनेस बनने के लिए, तो जाके ये आपके लिए सही होगा। और सो व्हेन यू विल कनेक्ट विद दिस यूनिवर्स, कनेक्ट विद दिस नेचर विथ अवेयरनेस, जो जब दोनों साथ में होंगे ना, तो आपको सब सही से समझ आएगा। एक कहानी है जो सबको पता है। वो है महादेव ने जब गणेश जी का गला काट दिया था और फिर हाथी का सर लगाया था उनके सर पे। वो कहानी में क्या हुआ था, वह उसके पीछे एक बहुत फ़िलोसॉफ़िकल फैक्ट छुपा हुआ है, जो कि है कि प्रकृति जो है, जो माता पार्वती है, वो प्रकृति के प्रतीक है। उन्होंने अपने शरीर से गणपति जी का निर्माण किया था। अब क्या है, क्योंकि उनमें बस एक तरफ की एस्पेक्ट थी, जैसे कि प्रकृति थी, तो उनमें अहंकार आ गया था, तो वो अवेयरनेस को अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो वो रोक रहे थे अवेयरनेस की रास्ता। तो इसके लिए क्या हुआ था, शिव जी, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि उन्होंने गणपति जी का गला काट दिया और फिर उनके सर पे हाथी का सर लगाया। वो गला काटना ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि उन्होंने अहंकार का नाश किया और फिर उन्होंने हाथी का सर लगाया। हाथी का सर बड़ा सा होता है, कान भी बड़ा सा होता है, गुड लिसनर एक रिप्रेजेंटेशन है उसका। फिर विजडम का रिप्रेजेंटेशन है बड़ा वाला सर। तो वो क्या है, वो एक आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी एक में आप ज़्यादा घुस जाओगे तो वो दिक्कत है आपके लिए। आपको दोनों चाहिए, जैसे कि गणपति जी में दोनों का स्थापना हुआ, प्रकृति और पुरुष दोनों का। तो बैलेंस बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। किसी एक को चूज़ करके उसमें चिपक मत जाना। आप इन दोनों के बीच में रहने की कोशिश करना, दोनों को साथ लेके चल लो, तो ही आपको सुकून मिल सकता है लाइफ में। और तो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट, एंड बस यही था आज का वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। दैट्स इट, बाय।